अर्थिंग ऑफ कंडक्टर। देखो, अर्थ को ना बेसिकली एक ह्यूज कंडक्टर की तरह अज्यूम किए हैं। ऐसा अज्यूम किया गया है कि अर्थ एक ह्यूज कंडक्टर है, राइट। अब अर्थ के सरफेस का कोई ना कोई पोटेंशियल तो होगा ही। भाई अर्थ एक कंडक्टर है तो इतना तो पक्का है कि उसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि एक कंडक्टर इज ऑलवेज एन इक्वी पोटेंशियल, राइट। तो या तो तुम सरफेस पे किसी पॉइंट पे बात करो या इनर किसी भी पॉइंट पे जा करके बात करो, है ना। जैसे क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये यदि हम अर्थ एज्यूम कर लें तो इसके किसी भी पॉइंट पे जाएं, चाहे हम सरफेस पे इसके अर्थ के सरफेस पे कहीं पे मूव करें, है ना, या उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे जाएं, हर जगह पे जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, राइट। अर्थ अपने आप में यदि कंडक्टर है तो ऑब्वियसली ये कैसा होगा, इक्वी पोटेंशियल होगा, राइट। अब देखो, इसके किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल तो होगा, राइट, लेकिन ऐसा कोई मशीन नहीं है जिससे हम ये कैलकुलेट करके बता सकें कि उसका पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग अपने पर अजम्पशन के लिए अंदर 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 भी सेम क्यों रहेगा? अर्थ एक सॉलिड, यदि कोई भी कंडक्टर सॉलिड है ना, तो उसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम ही होता है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, मान लो एक आइसोलेटेड है, जैसे सपोज करो एक आइसोलेटेड स्फीयर है कंडक्टर, राइट। हम्म। अब यदि दो पॉइंट का पोटेंशियल, और ये आइसोलेटेड है और ये पॉइंट एक वन है और ये पॉइंट टू है, राइट। यदि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल अच्छा डिफरेंस अच्छा। हो जाए तो चार्ज तो अपने आप फ्लो करने लगेगा ना, ऐसा कहाँ होता है। हाँ हाँ। तो अर्थ को क्या एज्यूम किया गया है, अर्थ बेसिकली एक ह्यूज कंडक्टर है, राइट, और इसका जो पोटेंशियल है वो तो ऑब्वियसली इक्वल ही होगा। ये हम लोग क्या एज्यूम किए कि किए हैं कि उसका जो पोटेंशियल है वो जीरो पोटेंशियल है, राइट। अब हमें ऐसा मालूम कि दो कंडक्टर को आपस में कनेक्ट करो, दो कंडक्टर को आपस में कनेक्ट करो तो चार्ज का फ्लो होता है। कब तक फ्लो होता है, जब तक से दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, राइट। अब किसी भी कंडक्टर को यदि तुम अर्थ के साथ कनेक्ट करो, किसी भी कंडक्टर को यदि तुम अर्थ के साथ कनेक्ट करो तो उसमें भी चार्ज का फ्लो होगा तब तक जब तक से कि कंडक्टर का भी पोटेंशियल क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। चार्ज जीरो नहीं, चार्ज जीरो होना और पोटेंशियल जीरो होना दोनों में फर्क होता है, राइट। तो हम यहाँ पे चार्ज हाँ। जीरो होने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल जीरो होने की, ठीक है। तो तब तक फ्लो होगा जब तक से पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। अब देखो एक छोटा सा केस हम लोग कंसिडर करते हैं, जैसे सपोज करो एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग शीट ले लिए और इसको हम लोग चार्ज को दे दिए क्यू, राइट। नीचे से एक स्विच इससे लगा हुआ है और एक ये है अर्थिंग। अर्थिंग का ऐसा सिंबल होता है, ठीक है। हाँ। अब क्या है, यदि ये आइसोलेटेड है और इसको हम यदि चार्ज दे दें, क्या दे दें, चार्ज दे दें क्यू बाई, तो क्या होगा, इधर की तरफ क्यू बाई टू आ जाएगा और इधर की तरफ क्यू बाई टू हो जाएगा। भाई दोनों ही फेसेस पे ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इसमें, ऐसा ही होगा, ठीक है। हम्म। अब देखो, जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे ना, जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे ना, इसके सरफेस का पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। इसके सरफेस का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब इसको जीरो करने के लिए ये जो अर्थ है ये क्या करता है, अपनी तरफ से नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ भेजेगा, जो इन पॉजिटिव चार्जेस को नल्लीफाई करेगा। इन पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेगा, ये खा जाएगा, नल्लीफाई करेगा। नल्लीफाई करके टोटल चार्ज कितना कर देगा, जीरो। यानी इसका टोटल क्यों, टोटल चार्ज जीरो क्यों करेगा, ताकि इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब इसका पोटेंशियल जीरो करने के लिए कंडक्टर ने चार्ज भेजा, इस कंडक्टर को कितना चार्ज भेजना होगा, उतना ही माइनस क्यू चार्ज भेजना होगा, हम्म। ठीक है। इसकी जगह मान लो, इसकी जगह मान लो हम एक और दूसरा कंडक्टिंग शीट ले लें और इसको अब हम प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू चार्ज दे दें। अब माइनस क्यू चार्ज दे दें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इधर की तरफ क्यू बाई टू माइनस क्यू बाई टू और इधर की तरफ माइनस क्यू बाई टू, राइट। हम्म। अब देखो, इसके सरफेस का कोई जो भी होगा पोटेंशियल नेगेटिव होगा, राइट। जैसे ही हम अर्थ के साथ इसको कनेक्ट करेंगे इसके सरफेस का भी पोटेंशियल क्या होना होगा, जीरो होना होगा, राइट। तो अब हाँ। इसके सरफेस का भी पोटेंशियल जीरो करने के लिए क्या क्या होगा कि ये जो टोटल चार्ज है नेगेटिव चार्ज ये अर्थ की तरफ फ्लो कर जाएगा, राइट। तो यहाँ हाँ। देखो, अर्थ चार्ज दे रहा था, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अर्थ चार्ज ले रहा है। यानी कि अर्थ हम्म। चार्ज दे भी सकता है और अर्थ चार्ज ले भी सकता है, ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, ठीक है।
तो ये तो था जब हम लोग एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग शीट कंसीडर कर रहे थे तब। मान लो तो सर आप वो कुछ बोल रहे थे ना, वो चार्ज जीरो और पोटेंशियल जीरो कुछ अलग है। नेक्स्ट हम लोग कंसीडर करते हैं केस, वो तो आइसोलेटेड कंडक्टिंग शीट था। अब हम लोग लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स, तो इसमें हम लोग दो का कॉम्बिनेशन पहले देखेंगे, फिर हम लोग तीन के कॉम्बिनेशन में आएंगे। तो ये देखो, जैसे मान लो दो प्लेट कंसीडर कर लें, दो प्लेट कंसीडर कर लें, कुछ ऐसा है, ठीक है। और अभी क्या किया ना, जैसे एक प्लेट ए है, दूसरा प्लेट बी है ना, और कंडीशन कुछ ऐसा है। अभी ना केवल इसको कुछ प्लस क्यू चार्ज दिया। क्या दिया? इसको प्लस क्यू चार्ज दिया। यदि हम लोग इसको प्लस क्यू चार्ज दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q/2 यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे भी प्लस Q/2 यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ प्लस Q/2 है तो इधर की तरफ माइनस Q/2 आ जाएगा, राइट, और इधर की तरफ प्लस Q/2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे होगा इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये जो हाँ चार्ज है Q/2 और Q/2 ये तुमने बाहर से दिया है, लेकिन यहाँ जो माइनस Q/2 या यहाँ पे जो प्लस Q/2 आ रहा है, ये चार्ज कौन सा चार्ज है? इंड्यूस चार्ज है, राइट। इस Q/2 की वजह से ये माइनस Q/2 इंड्यूस चार्ज हुआ। प्लेट पे पहले, इस कंडक्टर पे पहले नेट चार्ज कितना था? जीरो। तो हमेशा ही नेट चार्ज क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो तभी होगा ना पॉसिबल जब आउटर वाले फेस पे Q/2 चार्ज आ जाए। ये सीन क्लियर है? हाँ अब हाँ देखो, हाँ अब देखो, तो भाई अभी ये है जस्ट बिफोर स्विचिंग द दिस की। जैसे ही हम इस की को क्लोज करेंगे, जैसे ही हम इस की को क्लोज करेंगे, तो पता है क्या होगा? ये जो चार्ज है, देखो जैसे हम इसको क्लोज करेंगे, इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, इस प्लेट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। अब यदि इस प्लेट का पोटेंशियल जीरो है ना, देखो कई तरीके से हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। पहला जस्टिफिकेशन कि इस पे चार्ज, एक तो पोटेंशियल जिस भी प्लेट को तुम कनेक्ट करोगे ना, जिस भी प्लेट को तुम कनेक्ट करोगे ना, उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। दूसरी चीज हम ये कह सकते, दूसरे वर्ड्स में हम इसको कह सकते हैं, इसको मैथमेटिकली डिफाइंड भी किया जा सकता है, पूरा डिराइव भी किया जा सकता है, बट उसका डेरिवेशन तुम्हारे लिए बियॉन्ड स्कोप है। करके हम्म, दिखा भी सकते हैं, लेकिन वो काफी लेंदी आता है। उसमें क्या है कि जो भी चार प्लेट सिस्टम का जो एनर्जी है ना, प्लेट सिस्टम का जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी हमेशा मिनिमम रहना चाहता है। तो मिनिमम एनर्जी रखने के लिए, मिनिमम एनर्जी रखने के लिए क्या होता है ना कि आउटर सरफेसेस पे, आउटर सरफेसेस पे चार्ज बिकम्स जीरो। बात समझ में आई? हाँ। बात समझ में आई, है ना? क्या बोला तो सर कि भाई जैसे ही हम इसको किसी भी एक प्लेट को, इसको या इसको, किसी को एक को यदि तुम अर्थिंग कर दोगे ना, तो जो सिस्टम का चार्ज है वो मिनिमम सॉरी, जो सिस्टम का एनर्जी है वो मिनिमम रहना चाहता है। सिस्टम का जो एनर्जी है वो क्या रहना चाहता है भाई? मिनिमम। एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम बिकम्स मिनिमम। मिनिमम। तो ये चार्ज को, इस एनर्जी को मिनिमम करने के लिए पता है क्या होता है, जो आउटर फेसेस है ना, आउटर फेसेस पे चार्ज हमेशा जीरो हो जाएगा। आउटर फेसेस पे जो चार्ज है वो हमेशा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बात समझा? हाँ अब देखो, यदि आउटर सरफेसेस पे चार्ज जीरो हो गया, तो अब जरा हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि अब भाई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा होगा। तो देखो इस पे तो तुमने चार्ज दिया नहीं है, तुमने चार्ज दिया है इस पे प्लस क्यू, और ये है आइसोलेटेड, ये है आइसोलेटेड। तो यदि जो भी तुमने चार्ज दिया है क्यू, दैट मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। अब यदि बाहर के साइड में चार्ज जीरो हो गया है, मतलब ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाँ
अब यहाँ पे जितना प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ इतना ही यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। हाँ समझ में आई बात? यानी हाँ और इधर की तरफ चार्ज जीरो है, तो ये इस पे फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जीरो चार्ज हो जाएगा। अब तुमसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि अच्छा बताओ कि ये जो सर्किट ये जो बना है कि ये जो वायर है इस वायर के थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया। तो देखो इस पे नेट चार्ज इनिशियली कितना था, जीरो, जितना माइनस उतना ही प्लस, दोनों को ऐड कर दें नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि प्लेट बी हाँ पे नेट चार्ज कितना था, जीरो। बट अब प्लेट बी पे नेट चार्ज क्या हो गया है, माइनस क्यू। ये माइनस क्यू आया कहां से, अर्थ ही तो दिया होगा। यानी अर्थ ने कितना चार्ज फ्लो कराया, माइनस क्यू चार्ज, किधर, टूवर्ड्स प्लेट बी। तो ये हो गया फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्लियर बट है ये फिर चीज? सर वो सिंगल प्लेट जो है वो दूसरा वाला, उसका पोटेंशियल और अर्थ का पोटेंशियल सेम किधर है अभी? नहीं नहीं, जिसको कनेक्ट करोगे उससे होगा ना। देखो इसको कनेक्ट किया है ना, हाँ तो इसके तो उसका सरफेस का पोटेंशियल। पोटेंशियल जीरो होगा। देखो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ से इलेक्ट, देखो तुम्हें और एक्सप्लेन करते हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा, राइट। अब इनके बीच में जो हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है वो कितना कर रहा है भाई, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, हाँ राइट। तो इनके बीच हाँ में सपोज करो इनके बीच का सेपरेशन कितना है, डी है। तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इक्वल्स क्या हो जाएगा, ई इंटू डी हो जाएगा, यानी कि क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब डेल्टा वी क्या है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी। अब देखो वीबी को के बारे में हम क्या बोल रहे हैं, जब हम इसको कनेक्ट किए हैं अर्थ से तो इसका जो पोटेंशियल जीरो। है दैट बिकम्स जीरो। यानी क्या हो जाएगा, वी ए माइनस जीरो इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। यानी कि ए का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दैट बिकम्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। समझ आई बात? अच्छा तो सर जब भी नॉर्मली भी हम लोग ऐसा दो प्लेट का बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढते हैं, तो वो हम लोग बोल ही नहीं उसमें हम लोग नहीं बोल सकते ना कि किस पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। यहाँ पे जो जीरो है ना, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी जस्टिफाई कर सकते हैं। कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई ये चीज हमें पता है, क्या पता है कि यहाँ पे इसका पोटेंशियल कितना है, जीरो है। ये इस हाँ कंडक्टर का पोटेंशियल कितना है भाई, जीरो है, राइट। तो यदि पोटेंशियल यहाँ पे जीरो है और हमें मालूम कि यहाँ इनफाइनाइट पे भी कहीं पे, पे जो पोटेंशियल है वो जीरो ही होगा, राइट। हाँ। तो इनफाइनाइट से किसी चार्ज पार्टिकल को इस प्लेट तक लाने के लिए कितना वर्क डन होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। हम्म भाई यहाँ ये भी जीरो पोटेंशियल पे, ये भी जीरो पोटेंशियल पे, तो जीरो पोटेंशियल से जीरो पोटेंशियल तक लाने के, किसी भी चार्ज पार्टिकल को लाने के लिए, मूव कराने के लिए वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा, हाँ राइट। तो वो तभी पॉसिबल है ना जब इधर की तरफ चार्ज जीरो हो जाए, क्योंकि यदि इधर की तरफ चार्ज जीरो नहीं हुआ, मान लो कुछ भी चार्ज है, तो उसकी वजह से फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब हम्म यदि उसकी वजह से फील्ड जनरेट हुआ तो वो चार्ज, फिर तो वर्क डन हो जाएगा ना, फिर तो वर्क डन जो तुम्हें हम्म। मिलेगा नॉन जीरो मिलेगा, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा ना। हाँ इसलिए इधर की हाँ। तरफ चार्ज को जीरो ही होना होगा। अच्छा। करेक्ट, हाँ हो गया ये। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ देयर आर टू पैरेलल प्लेट्स, एक ये प्लेट है, दूसरा ये प्लेट है। एक को चार्ज हम 2Q दे दिए और इसको चार्ज 4Q दिया, ठीक है। ये प्लेट हम्म, ए है, ये प्लेट बी है। फर्स्ट टाइम में ये स्विच S1 को क्लोज किया, सेकेंड टाइम में स्विच S2 को क्लोज किया। क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। फाइंड, फाइंड क्वेश्चन नंबर 1,
फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड क्वेश्चन नंबर 2, चार्ज फ्लो टूवर्ड्स अर्थ व्हेन। अब व्हेन इसमें क्वेश्चन नंबर ए, S1 इज क्लोज एंड बी S2 इज क्लोज। पहले केस में क्या किया, S1 को क्लोज किया, सेकंड केस में क्या किया, S2 को क्लोज किया। तो दोनों केस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कितना चार्ज फ्लो करेगा, ये फाइंड आउट करो। पहले क्या करें, जैसे ये दो प्लेट्स ये 2Q चार्ज दिया, इसको 4Q चार्ज दिया। अब क्या है, जब हम लोग कनेक्शन से पहले यदि हम लोग चार्ज देखें तो इधर की तरफ चार्ज कितना होता है, आउटर सरफेस पे चार्ज कितना होता है, Q1 प्लस Q2/2, राइट। आउटर सरफेसेस पे इतना ही होता है ना। इधर कितना होगा, Q1 प्लस हाँ Q2/2 यानी 2Q प्लस 4Q, 6Q/3Q मीन्स 3Q हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा 3Q। तो इधर की तरफ अब चार्ज कितना बचा आने के लिए, -Q बचा, तो इधर की तरफ आ जाएगा हाँ। +Q चार्ज, राइट। ये कब का है, पहले इनिशियल सिचुएशन। अब देखो, जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, आउटर सरफेसेस पे हम क्या जान रहे हैं कि चार्ज बिकम्स 0, राइट। भाई इधर की तरफ चार्ज और इधर की तरफ चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो, हाँ चार्ज का जो भी चार्ज जो भी अर्थ की तरफ आएगा या अर्थ से जाएगा, वो सिर्फ प्लेट ए को इन्फ्लुएंस करेगा, राइट। वो किसको इन्फ्लुएंस करेगा, प्लेट ए को इन्फ्लुएंस करेगा। बट क्या ये प्लेट बी को इन्फ्लुएंस करेगा क्या, अर्थिंग नहीं करेगा, नहीं। है ना। जो अर्थिंग है वो अर्थिंग किसको इन्फ्लुएंस करेगा, वो सिर्फ प्लेट ए को इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि वो उसी के साथ कनेक्टेड है। तो चलो अब देखते हैं कि अच्छा भाई ठीक है, नहीं होगा तो इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा। तो देखो, हमें ये चीज पता चल गया कि यदि हम लोग अर्थिंग कर दिए, तो अर्थिंग करने के बाद जो मेरा आउटर फेसेस है, आउटर फेसेस पे चार्ज बिकम्स व्हाट, 0। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, चार्ज 0, और यहाँ पे भी चार्ज 0 हो जाएगा। तुमने बाहर से कितना चार्ज दिया है, 4Q चार्ज दिया है, तो ये नेट चार्ज तो इस पे अभी भी 4Q रहेगा ना। वो जो नेट चार्ज 4Q है वो तो अपनी जगह पे रहेगा, टोटल चार्ज तो 4Q वो बना ही रहेगा, राइट। तो जो 4Q हाँ तुमने चार्ज दिया, वो 4Q चार्ज कहाँ चला जाएगा, इसके इस फेस पे आकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि 4Q चार्ज है तो करेस्पॉन्डिंगली यहाँ पे नेगेटिव अच्छा। -4Q चार्ज आ जाएगा, करेक्ट। हम्म। इंड्यूस हो जाएगा इतना, राइट। हाँ। अब देखो यहाँ पे पहले चार्ज कितना, इस प्लेट पे पहले चार्ज कितना था भाई, 2Q। नया हम्म। चार्ज कितना हो गया, -4Q। यानी कि अर्थ ने चार्ज भेजा होगा। अब अर्थ ने कितना हम्म। चार्ज भेजा, 2Q पहले 0 पे आया होगा, 0 से -4Q पे गया होगा। -6। यानी कि जो अर्थ ने इसको चार्ज भेजा वो कितना भेजा, -6Q चार्ज -6। भेजा, करेक्ट। हम्म। क्या सिमिलरली ये हम लोग यूज कर सकते हैं कि S1 की जगह S2 को यदि हम क्लोज करें, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल कितना होगा दोनों प्लेट्स पे, है ना। और अर्थ ने या अर्थ की तरफ कितना चार्ज का फ्लो हुआ होगा, क्या आप इसको निकाल सकते हो। हाँ हाँ। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, फटाक से निकालो। देखो जब हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे, तो अब जो भी अर्थ के साथ कनेक्शन में है वो प्लेट बी कनेक्टेड है, ए कनेक्टेड नहीं है, राइट। यानी कि ये जो भी चार्ज इन्फ्लुएंस होगा, मतलब जो भी चार्ज आएगा या जाएगा, वो प्लेट बी के साथ आएगा या जाएगा, राइट। अर्थ और प्लेट बी के साथ चार्ज का ट्रांसफर होगा, बट अर्थ और ए के बीच में कोई चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक। अब हमें मालूम, जब हम इसको हम्म। अर्थिंग कर दिए तो आउटर सरफेसेस पे चार्ज मस्ट बी 0। तो भाई यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, राइट।
लेकिन हम लोग इसको कितना हम्म, चार्ज दिए हैं, 2Q चार्ज दिए हैं। जब हम इसको 2Q चार्ज दिए तो वो 2Q चार्ज अब यहाँ पर आकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहाँ हाँ पे यदि ये 2Q चार्ज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस उतना ही चार्ज आ जाएगा, -2Q। हाँ ठीक है। अब देखो, पहले इस प्लेट के पास टोटल चार्ज कितना था, 4Q। अब नया चार्ज कितना, -2Q। यानी 4Q पहले जीरो पे जाएगा, जीरो से कहाँ पे जाएगा, -2Q जाएगा। यानी कि इसमें से जो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा होगा, अर्थ चार्ज दे रहा होगा कितना, -6Q। ठीक है। हाँ तो ये था हम लोगों का क्या, दो प्लेट्स यदि दे रखे हैं और उसमें हम लोग इसको अर्थिंग करें तो क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर, फाइनल चार्ज कितने होंगे, अर्थ से कितना चार्ज जाएगा या अर्थ की तरफ कितना चार्ज आएगा, इसका कैलकुलेशन। अब हम लोग यदि 2 की जगह 3 प्लेट्स को कंसीडर कर लें तब हमारा केस कैसा बनेगा, देखो। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 प्लेट्स की अब हम लोग बात करें जरा। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 प्लेट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 प्लेट्स की बात करें। अच्छा, सिमिलरली ना हम लोग इसमें ये भी साथ में निकाल सकते थे कि भाई अर्थिंग करने के बाद इसका जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। अर्थिंग करने के बाद जैसे इस वाले केस में ही हम कैपेसिटेंस निकालना चाहें तो इसका कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो, सपोज करो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, D, है ना। प्लेट एरिया A दे रखा है, प्लेट एरिया कितना दे रखा है, कैपिटल A। ये प्लेट का हम्म, नाम जो है ना ए और बी, इसकी जगह हम P और Q रख कर दें ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। अब देखो, हाँ यहाँ पे +Q चार्ज, यहाँ पे +2Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे -2Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा, ऐसे कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। हाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2Q/A एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब देखो, हाँ डेल्टा वी इनके बीच में जो आएगा वो डेल्टा वी कितना होगा, E × D होगा। यानी कि इट बिकम्स व्हाट, 2Q/A/D। ठीक है। अब हम यहाँ से ये पता है ना, हम लोग ये निकालना सीखे थे ना कि Q/डेल्टा वी क्या होता है, Q/डेल्टा वी क्या होता है, C होता है। तो इस पे नया हाँ चार्ज कितना हो गया, 2Q हो गया है, राइट। तो टोटल चार्ज अपॉन डेल्टा वी क्या हो जाएगा, ε0A/D। तो उतना ही इसका कैपेसिटेंस रह जाएगा। ठीक है। हाँ अब चलो हम लोग चलते हैं 2 प्लेट से 3 प्लेट्स के कॉम्बिनेशन पे। 3 प्लेट्स के कॉम्बिनेशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ये हम लोग सीख चुके हैं ना, सीखा था या नहीं गॉसेस थ्योरम में। हाँ गॉसेस थ्योरम में 3 प्लेट्स इफ दे आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर और उन पे यदि हम चार्ज दें तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक। अब सपोज करो मेरे पास यहाँ अगेन A, B, C 3 प्लेट्स हैं और सपोज करो हम इसको चार्ज दे दिए, Q चार्ज दे दिए, राइट। या कुछ भी चार्ज हम कंसीडर कर लें। सपोज करो अभी ना बीच वाले को चार्ज हम दे दिए Q, क्या चार्ज दे दिए, Q। अब यहाँ पे क्या है हम्म, ना, एक स्विच लगा है जो अभी कनेक्टेड नहीं है, S1। एक C के प्लेट के साथ है स्विच, ये भी अभी कनेक्टेड नहीं है, ये स्विच है S2। अब हम लोग इसमें 3 केस देंगे। पहला चीज तो हम लोग चार्ज दिए, चार्ज हम तीनों प्लेट पे नहीं दिए हैं, चार्ज हम दिए हैं सिर्फ बीच वाले प्लेट पे यानी कि प्लेट बी पे। कितना चार्ज दिया, Q चार्ज दिया, राइट। हाँ अब हम इसमें क्वेश्चन क्या क्या डील करेंगे, पहला क्वेश्चन होगा हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड चार्ज फ्लो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड चार्ज फ्लो। अब इसमें कब कब ये हमें निकालना है, क्वेश्चन नंबर A इसमें आएगा व्हेन S1 इज क्लोज्ड, राइट। सेकेंड कंडीशन हम्म, लेंगे S2 इज क्लोज्ड। सेकेंड कंडीशन लिया कि S1 क्लोज, S1 इज ओपन, S2 इज क्लोज। C ऑप्शन लिया व्हेन
S1 and S2 both are closed, both are closed, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 केस आ गए। अब इन तीनों केसेस को हम लोग एक एक करके और सॉल्व करेंगे। पहले जब हम इसको अर्थिंग नहीं किए हैं और इसको Q चार्ज दिया तो इधर की तरफ Q/2 चार्ज आएगा, इधर की तरफ Q/2 चार्ज आएगा। इधर Q/2 चार्ज है तो इधर होगा -Q/2 और इधर हो जाएगा +Q/2। सिमिलरली यहाँ Q/2 चार्ज है तो इधर की तरफ -Q/2 चार्ज और यहाँ पे +Q/2 चार्ज होगा, राइट। बिफोर एनी ऑफ द कनेक्शन इज डन, राइट। अब यदि हम लोग S1 को क्लोज चलो करके देखते हैं क्या होता है। एक एक केस लेते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या होगा उसमें। देखो इसको चार्ज दिया गया Q, ठीक। अब जैसे ही हम ये स्विच को क्लोज करेंगे तुरंत पहला प्रॉपर्टी हमें याद आएगा कि अच्छा यहाँ पे चार्ज कितना होना चाहिए 0 और यहाँ पे चार्ज कितना होना चाहिए 0। अब यहाँ पे चार्ज 0 होने के लिए और यहाँ पे चार्ज यदि 0 हो गया, राइट, तो अब क्या होगा, जो तुमने ये Q चार्ज दिया, देखो इस प्लेट पे, ये प्लेट तो आइसोलेटेड है, ये प्लेट कैसा है, आइसोलेटेड है। पहले यदि चार्ज 0 था तो हमेशा इस पे नेट चार्ज 0 होना चाहिए, राइट। एक तरफ -Q/2 हाँ चार्ज आया था तो इधर की तरफ +Q/2 चार्ज इंड्यूस हुआ ताकि नेट चार्ज 0 हो, राइट। लेकिन अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक फेस पे चार्ज 0 हो गया, राइट, और ये आइसोलेटेड है तो इस पे नेट चार्ज 0 होने के लिए यहाँ पे भी चार्ज 0 होना चाहिए, रॉन्ग, राइट। हाँ अब देखो हाँ यदि यहाँ पे चार्ज 0 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी चार्ज 0 होना चाहिए। हाँ यदि यहाँ पे चार्ज 0 है मतलब ये जो Q चार्ज तुमने दिया वो पूरा इस प्लेट के इस वाले फेस पे आकर के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रॉन्ग और राइट। हाँ तो यहाँ पे Q चार्ज आ गया तो इतना ही इधर की तरफ क्या जाएगा, -Q चार्ज आ जाएगा। तो देखो इस प्लेट पे पहले नेट चार्ज कितना था 0, लेकिन अब नेट चार्ज कितना हो गया -Q। ये -Q चार्ज आया कहाँ से, ऑब्वियसली अर्थ ने दिया, तो अर्थ ने अब इसको -Q चार्ज सप्लाई किया। हम्म क्लियर। हाँ सिमिलरली अब हम लोग जो S2 है ना, S2 प्लेट को क्लोज करें, फिर देखें क्या होता है, कुछ नया होगा क्या, नहीं होगा नया तो पुराने में क्या हो सकता है, मीन्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। Q चार्ज दिया है भाई इस पे और अब हम लोग करने जा रहे हैं किसको, इसको क्लोज करने जा रहे हैं। कर दिया इसको क्लोज। अब जब भी हम लोग इसको क्लोज किए तो देखो ये मेरे लिए आइसोलेटेड प्लेट है, ये मेरे लिए आइसोलेटेड प्लेट है। अच्छा जैसे हम कनेक्ट करेंगे क्या बोला कि आउटर पे तो 0 हो जाएगा चार्ज, आउटर पे चार्ज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये प्लेट आइसोलेटेड है, पहले भी नेट चार्ज 0 था, अभी भी नेट चार्ज क्या रहेगा 0। तो इसको 0 करने के लिए यहाँ पे चार्ज क्या होना चाहिए 0, यानी यहाँ पे चार्ज 0, तो यहाँ पे चार्ज Q, तो यहाँ पे चार्ज -Q, यानी कि अब अर्थ ने इधर की तरफ चार्ज भेजा होगा, कितना चार्ज भेजा होगा -Q चार्ज भेजा होगा। समझाइए। हाँ बहुत बढ़िया। अब हम लोग आते हैं ऐसे केस में जिसमें दोनों को एक साथ कनेक्ट करके देखें कि भाई उस केस में क्या होगा। अब ये भी कनेक्टेड, ये भी अर्थिंग और ये भी अर्थिंग, दोनों ही अर्थ कर दिया गया। अब इसको हम लोग चार्ज दिए हैं, कितना चार्ज दिए हैं Q। अब हमें नहीं मालूम कि भाई चार्ज कितना कितना आएगा, तो एक काम करते हैं, सपोज करो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सॉरी
सेपरेशन है D1 है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है D2 है। ठीक, अब देखो अर्थिंग करने के बाद हमें नहीं मालूम कि किस प्लेट पे कितना चार्ज आने जा रहा है, तो हम एज्यूम कर लिए कि चलो भाई यहाँ पे ना Q1 चार्ज है और यहाँ पे Q2 चार्ज है। यदि यहाँ पे Q1 चार्ज है तो यहाँ पे -Q1 चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे -Q2 चार्ज हो जाएगा। करेक्ट, हाँ या ना? हाँ। अब देखो यानी कि Q1, अच्छा ये पहले तुमने चार्ज दिया था तो कैपिटल Q मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, तो Q1 प्लस Q2 इक्वल्स कैपिटल Q, एक इक्वेशन नंबर 1। दूसरी चीज, ये जीरो पोटेंशियल पे, ये जीरो पोटेंशियल पे ये कॉमन है, ये हम प्लेट ए एज्यूम कर लिए, ये प्लेट बी एज्यूम कर लिए, ये प्लेट सी एज्यूम कर लिए। क्या बोल रहे हैं भाई, ये दोनों जीरो पोटेंशियल पे है और ये दोनों के लिए कॉमन है, मतलब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट रिमेन सेम। हाँ। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि VB माइनस VA, है ना, एंड VB माइनस VC, दे विल बी इक्वल। हम्म। इसको हटा दें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यानी A और VC भी आपस में सेम पोटेंशियल पे होगा। हम्म। होगा या नहीं होगा? वो तो मालूम ही है ना, जीरो होगा। जीरो होगा। उससे हम एक और ये डिफाइन कर सकते हैं ना, रिलेशन Q1 के लिए डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, उससे क्या रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं, उससे क्या रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, देखो अभी हम लोग जस्ट पीछे निकाले थे कि जो VB पोटेंशियल आ रहा था, यदि हम लोग ये कंसिडर कर रहे थे VB पोटेंशियल जो आ रहा था वो कितना आ रहा था, Q D/ε0 A, ये आ रहा था क्या, हम्म। है ना? तो यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, Q1 D1 इक्वल्स Q2 D2। भाई एप्सिलॉन नॉट है तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ। तो ये देखो यहाँ से Q2 इक्वल्स कितना आ गया, यहाँ से Q2 आ गया Q1 D1/D2। अब ये Q2 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखो, देन व्हाट वी विल बी गेटिंग, Q1 D1/D2 इक्वल्स कैपिटल Q, तो Q1 इक्वल्स व्हाट, D2/D1 प्लस D2 इंटू कैपिटल Q, एंड Q2 का वैल्यू क्या होगा, D2 से D2 कैंसिल, तो Q1 का वैल्यू रख रहे हैं ना हम लोग, तो तुम्हें मिल जाएगा D1/D1 प्लस D2 इंटू कैपिटल Q। समझ में आया ये? हाँ। तो ये हमें पता चल गया कि भाई दोनों प्लेट पे फाइनल चार्ज कितना होगा। अब हमें Q1 Q2 मालूम, तो यहाँ पे भाई -Q1 है, यहाँ पे -Q2 है, चल गया पता। राइट, हम्म। चलें आगे। हाँ सर, एक मिनट, ये कॉपी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इस पे। अगेन 3 parallel plates are there, plate A, plate B and plate C। ठीक है, एक स्विच यहाँ लगा है, एक स्विच यहाँ लगा है। सपोज करो इसको ना कोई चार्ज नहीं दिया गया, इसको कोई चार्ज दिया है Q और इसको चार्ज दिया है 3Q। राइट, इसको कितना चार्ज दिया है, 2Q चार्ज दे दो। सपोज करो इसको 2Q चार्ज दिया, इसको Q चार्ज दिया और इसको 0 चार्ज दिया गया है। राइट, यहाँ पे स्विच S1 है, यहाँ पे स्विच S2 है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट व्हेन, क्वेश्चन नंबर 1, स्विच S1 is closed, switch S1 is closed, and second switch S2 is closed। फर्स्ट केस में स्विच S1 को क्लोज किया, सेकंड केस में स्विच S2 को क्लोज किया। जल्दी से निकालो कितना आएगा ये।
नहीं हुआ? अरे देखो क्या करेंगे हम इसमें। भाई जब हम लोग अभी तक इसमें जब ये नहीं कनेक्शन कनेक्शन करके नहीं रखे हैं, तो एक बात बताओ, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हम लोग सीख रखे हैं। कितना होता है यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3/3, सिमिलरली इधर की तरफ पर ये सारा कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जानते हैं, राइट। अब देखो, जैसे ही हम लोग S1 को क्लोज करेंगे, S1 को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब S1 को क्लोज हुआ तो इसके सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। अब इसके सरफेस का पोटेंशियल जीरो करने के लिए, है ना, इसके सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। अब देखो इसको जीरो करने के लिए भाई 2Q ही है ना, जो है वो 2Q है जो इस प्लेट पे दिया है और वही उसी का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। तो पहले देखो इस पे चार्ज कितना था, जीरो, राइट। अब देखो जब ये पहले चार्ज इस पे कितना था भाई, जीरो था। तो नेट चार्ज, और यदि ये आइसोलेटेड है तो नेट चार्ज हमेशा इस पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब इस पे नेट चार्ज हमेशा जीरो करने के लिए, यदि इधर चार्ज जीरो है तो यहाँ पे भी चार्ज जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे चार्ज यदि जीरो है तो यहाँ पे भी जीरो। यानी तुमने जो 2Q चार्ज इसको दिया वो पूरा का पूरा 2Q चार्ज इस वाले फेस पे आकर के और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हाँ या ना। हाँ। अब देखो यहाँ पे 2Q चार्ज है तो यहाँ पे क्या होगा, -Q चार्ज होगा ना, हम्म। सॉरी -2Q चार्ज होगा ना यहाँ पे। ओके। यहाँ पे अब कितना हो जाएगा चार्ज, -2Q हो जाएगा, राइट। अब -2Q हाँ। चार्ज है, पहले चार्ज कितना था, Q। अच्छा यहाँ पे तो चार्ज जीरो होना है, तो पहले चार्ज यहाँ पे Q था, अब चार्ज कितना हो गया, -2Q हो गया। यानी अर्थ ने चार्ज भेजा होगा, कितना चार्ज भेजा होगा, 3Q, -3Q चार्ज भेजा होगा। और जो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्लेट्स पे वो वैसा होगा। क्लियर है ये चीज। तो सर इसमें वो हम लोग ने वो Q1 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1 प्लस Q, वो सबका जरूरत नहीं है? कंडीशन पे डिपेंड करेगा ना कि किस चीज कब कहाँ जरूरत है। अच्छा। भाई वो तो तब के लिए अच्छा ये। डिस्ट्रीब्यूशन था ना, वो तो तब के लिए डिस्ट्रीब्यूशन था ना जब तीनों प्लेट आइसोलेटेड, मतलब तीनों प्लेट दे आर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। सिंपली जब एक दूसरे के पैरेलल रखा था तो उसमें चार्ज का वैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। लेकिन यदि तुम अर्थिंग कर दे रहे हो तो उस कंडीशन में चार्ज तो इन्फ्लुएंस हो जाएगा ना। तो अब तो अर्थिंग के हिसाब से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जो हम ये नहीं फॉर्मूला नहीं। सेटअप करके रखे थे कि इधर की तरफ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3/3 हो जाएगा, यहाँ पे उतना ही Q1 प्लस Q2 बाई वो नहीं Q3 हो वो जाएगा। नहीं। हाँ। उसके पहले। अब देखो, अब देखो नेक्स्ट को हम लोग कंसीडर करें, सेकंड वाला केस। नेक्स्ट केस क्या है मेरा, अब इसको तो भाई 2Q दिया था, ठीक है। अब इसको क्या किया, अर्थिंग किया, इसको भाई अर्थिंग कर दिया, है ना। अब अर्थिंग जैसे इसको करेंगे, यहाँ एक चीज तो पक्का है कि यहाँ पे चार्ज जीरो होगा और यहाँ पे चार्ज जीरो होगा। आउटर पे चार्ज हमेशा जीरो होगा, सबसे पहला काम तो यही करो। अब उसके हिसाब से सब जगह हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो देखो ये जो प्लेट है अब आइसोलेटेड प्लेट है और इस पे चार्ज दिया है Q, तो वो अब Q चार्ज कहाँ पे चला जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पर आ जाएगा, करेक्ट। हाँ। अब इसी के हिसाब से सब जगह पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा। यदि यहाँ पे Q चार्ज आ गया तो इसके फेसिंग सरफेस पे चार्ज कितना आएगा, -Q आएगा, करेक्ट। हम्म। अब यहाँ पे -Q चार्ज है, अच्छा इस पे कितना दिया गया है चार्ज, एक्सटर्नल चार्ज कितना दिया गया, 2Q। तो इस पे चार्ज, टोटल चार्ज हमेशा 2Q ही रहेगा। यानी इधर की तरफ चार्ज कितना हो जाएगा, 3Q। तो इन दोनों का सम अप करो, देखो 2Q आ रहा है, करेक्ट। हाँ। यहाँ 3Q चार्ज है तो इस पे इधर की तरफ जो फेसिंग सरफेस है यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, -3Q, करेक्ट। हम्म। ये हो गया चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले देखो इस पे कोई चार्ज नहीं था, अब अर्थ ने इसको चार्ज भेजा, कितना चार्ज भेजा, -3Q, करेक्ट। हाँ। यस। तो इस तरीके से हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हम्म। ठीक है। लिख लिया ना।
हाँ सर। ये था पैरेलल प्लेट्स में अर्थिंग। अब यदि हम लोग उसकी जगह स्फेरिकल सरफेसेस कंसीडर करें और उस पर यदि हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो चलो अब उसके लिए हम लोग देखते हैं स्फेरिकल कंडक्टर। सपोज करो ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर है स्फेरिकल, इसका रेडियस आर है, राइट, और ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। अब यदि हम लोग क्या किए ना, पहले इसको कोई चार्ज दे दिए कैपिटल क्यू, राइट, पहले इसको चार्ज कितना दे दिया, कैपिटल क्यू चार्ज दिया, और चार्ज देने के बाद भाई चार्ज दोगे और ये स्फेरिकल है तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा ओवर द सरफेस कैपिटल क्यू, राइट। अब जैसे ही हम यहाँ पे स्विच को क्लोज करेंगे, यदि इसके सरफेस का पोटेंशियल जीरो है तो इसके अभी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अब इसका पोटेंशियल जीरो करने के लिए जो भी ये प्लस क्यू चार्ज है ना, इसको नलिफाई करना होगा, तो उसके लिए क्या करेगा, अर्थ माइनस क्यू चार्ज टूवर्ड्स भेजेगा, करेक्ट। सेकेंड कंडीशन, यहाँ पे एक दूसरा कंडक्टर लिया आइसोलेटेड कंडक्टर, इसको माइनस कैपिटल क्यू चार्ज दिया, इसका भी रेडियस आर है, और इसको कनेक्ट किया कुछ ऐसा। अब जैसे ही हम यहाँ पे इस स्विच को कनेक्ट करेंगे, ऑन करेंगे, माइनस क्यू चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू अर्थ, राइट, ताकि इसके भी सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो। यानी इस वाले कंडीशन में अर्थ चार्ज माइनस क्यू दे रहा है, जबकि इस कंडीशन में ये चार्ज लेगा, करेक्ट। हाँ हाँ। तो सर ये तो नॉर्मल ही है ना, इसमें स्पेरिकल का कुछ ऐसा अलग नहीं है ना? नहीं, इसमें अलग से कुछ नहीं आया। अब जब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ स्फीयर्स पढ़ेंगे, ये था आइसोलेटेड के लिए, अब हम लोग आते हैं कॉम्बिनेशन के लिए। कॉम्बिनेशन के केस में हम लोग देखते हैं कि क्या होगा, उसमें थोड़ा दिमाग लगाओ। दो स्फीयर कुछ ऐसा है, दे आर कॉन्सेंट्रिक, इसका रेडियस ए है, बाहर वाले का रेडियस बी है, राइट। इसको चार्ज सपोज करो दिया कैपिटल क्यू और इसको दिया माइनस क्यू, राइट। फर्स्ट कंडीशन में हाँ स्विच एक यहाँ पे है, सेकेंड कंडीशन में ऐसा है। तो ये हम इसको स्विच S1 ले ले रहे हैं, इसको स्विच S2 ले ले रहे हैं, ठीक। अब हमारा क्वेश्चन है फाइंड फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन, क्वेश्चन नंबर 1, S1 is closed, क्वेश्चन नंबर 2, S2 is closed। तो जब S1 क्लोज होगा तो चार्ज कैसा होगा, जब S2 क्लोज होगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ऑन ईच सरफेस ऑफ द स्फीयर। नाउ ट्राई इट। देखो फर्स्ट कंडीशन में S1 को क्लोज किया, दिस वन इज क्लोज, राइट। अब यदि इसको क्लोज कर रहे हैं तो इसके सरफेस का पोटेंशियल जीरो होना चाहिए पहले। अच्छा, बिफोर क्लोजिंग दिस स्विच, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा होगा, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, करेक्ट। हाँ इस माइनस क्यू की वजह से एक बाहर की तरफ आ जाएगा प्लस क्यू चार्ज, राइट, और ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू को क्या करेगा, नलिफाई कर देगा, तो बाहर की तरफ नेट चार्ज कितना है, जीरो है, करेक्ट। हाँ अब देखो जैसे ही हम लोग इसको क्लोज करेंगे, अच्छा अभी जरा देखो तो इसके सरफेस का पोटेंशियल बिफोर दिस कनेक्शन इज मेड, इसके सरफेस का पोटेंशियल, यदि हम लोग ये सरफेस बोल दें P, ये सरफेस बोल दें Q, तो Q के पोटेंशियल का, ये सरफेस का पोटेंशियल जो है VQ, वो कितना होगा, इसकी वजह से जो आएगा इसके बाहर का है, तो V स्फीयर के बाहर कितना होता है, KQ अपॉन R होता है, यानी कि K कैपिटल Q अपॉन B, फिर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से
माइनस के क्यू अपॉन बी, ये तो ऑलरेडी जीरो है, ये ऑलरेडी क्या है, जीरो है, करेक्ट। हाँ। तो इसमें कोई चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा, करेक्ट। अब हम चलते हैं अपने सेकंड वाले कंडीशन पे। सेकंड वाला कंडीशन हमारा क्या है, फिर से पहले तो कनेक्शन बनाए। इसका रेडियस ए, इसका रेडियस बी, इसको कोई चार्ज दिया है क्या, प्लस क्यू, और इसको माइनस क्यू चार्ज दिया है, राइट। अब जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, अर्थिंग करेंगे, इसके सरफेस का पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। तो अब इसके सरफेस का पोटेंशियल जीरो करने के लिए सपोज करो यहाँ पे जो चार्ज है ना, वो सपोज करो Q1 चार्ज हो गया। कितना वैल्यू होगा ये बाद में कैलकुलेट करेंगे, फिलहाल क्या सपोज किया कि इस पे जो नया चार्ज है वो कितना है, Q1 है। अब यहाँ पे यदि Q1 है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस Q1 होगा। यहाँ पे माइनस Q1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे Q1 आएगा। Q1 क्यों ले रहे हैं, स्मॉल क्यू ही ले लें, उससे में वो भी मेरे लिए सफिशियंट है। यहाँ पे यदि Q आया तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस Q, तो यहाँ पे प्लस Q, तो टोटल बाहर चार्ज कितना हो गया, Q माइनस कैपिटल Q हो गया, राइट। अब हम सोचते हैं भाई इसके सरफेस का पोटेंशियल कितना है, P के सरफेस का पोटेंशियल कितना है। तो देखो इस Q चार्ज की वजह से इसके सरफेस का पोटेंशियल होगा K Q बाई A, इस माइनस Q की वजह से इसके सरफेस का पोटेंशियल होगा माइनस K Q बाई B, प्लस इसकी वजह से इसके सरफेस का पोटेंशियल होगा K Q माइनस कैपिटल Q अपॉन B, करेक्ट। थोड़ा इसको हम सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा, देखो ये चीज और ये चीज यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। तो हमें क्या मिलने जा रहा है, के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू बाई बी। अच्छा, पी के सरफेस का पोटेंशियल इट शुड बी जीरो, तो स्मॉल क्यू इक्वल्स क्या हो जाएगा, ए बाई बी इंटू कैपिटल क्यू, करेक्ट। यानी इसमें नया चार्ज कितना हो जाएगा, दिस मच, यहाँ पे इतना ही नेगेटिव चार्ज, और बाहर की तरफ कैपिटल, इसका वैल्यू रख दो तो तुम्हें मिल जाएगा ए बाई बी माइनस वन इंटू कैपिटल, करेक्ट। हाँ। अब नेक्स्ट देखो स्फेरिकल कैपेसिटर। सपोज करो दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, दे आर प्लेस्ड लाइक दिस। इसका रेडियाई ए है और इसका रेडियाई बी है। फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फेरिकल कैपेसिटर। देखो जब भी हमें कैपेसिटेंस निकालना हो ना, तो हमारा स्ट्रेटेजी क्या है कि भाई Q अपॉन डेल्टा V निकालना, क्योंकि Q अपॉन डेल्टा V ही क्या होता है, C इक्विवेलेंट होता है। तो अपना मेन फोकस क्या होगा, Q अपॉन डेल्टा V निकाल लो, ठीक। अब उसको हम कैसे फोकस करें, सपोज करो इसको हम कोई कैपिटल Q चार्ज दिए और इसको माइनस Q चार्ज दिए, राइट। अब जब हम इसको कैपिटल Q चार्ज दिए और इसको माइनस Q चार्ज दिए, तो इसके सरफेस का और इसके सरफेस का पोटेंशियल निकालने क्या, ये हम ए सपोज कर रहे हैं, ये बी सपोज करें, तो बी का पोटेंशियल तो वैसे भी जीरो आने जा रहा है, क्योंकि हम लोग पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, राइट। ए सरफेस का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी, और जो बी सरफेस है, बी सरफेस का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से जो डेल्टा वी आएगा वो क्या मिलेगा तुम्हें, वी ए माइनस वी बी मिलेगा, है ना। तो वी विल बी गेटिंग
जस्ट के क्यू को कॉमन ले लो तो 1/a माइनस 1/b, के क्यू b माइनस a अपॉन ए बी, ठीक। तो q अपॉन डेल्टा v, अच्छा यहाँ से q को क्या, k को क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 लिख सकते हैं। तो q अपॉन डेल्टा v तुम्हें क्या मिल जाएगा, यू विल बी गेटिंग 4πε0 ए बी अपॉन b माइनस a, ये हो जाएगा। तो यही तो सी इक्विवेलेंट मिल गया। दिस इज व्हाट सी इक्विवेलेंट, मतलब सी कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। गॉट इट। सर बट इसमें वी का 0 क्यों है? करके देख लो ना, यहाँ क्यू है, यहाँ माइनस क्यू होगा, यहाँ पे 0 होगा, तो इसका निकाल करके देखो, इसकी वजह से जितना पॉजिटिव होगा उतना ही इसकी वजह से नेगेटिव हो जाएगा। अभी जस्ट ऊपर तो निकाला था। वो तो जब ये अर्थ था तभी ना। नहीं 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 भाई, ये देखो ना, ये देखो, ये निकाले थे तो पहले ही तो 0 आ रहा था ना इसका, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू आ गया, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, 0 हुआ। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना, इसकी वजह से के क्यू बाई बी, फिर इस माइनस क्यू की वजह से माइनस के क्यू बाई बी, तो टोटल यहाँ पे पोटेंशियल ही 0 हो जा रहा था ना इसके सरफेस का। हाँ अच्छा अच्छा बराबर। क्लियर हुआ। हाँ हाँ। सिमिलर सिमिलरली देखो, हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि यदि हम लोग आउटर सरफेस को हम लोग अर्थिंग कर दें तो इसका नया कैपेसिटेंस क्या होगा। वैसे ही अभी देखो ए और बी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा ये हम निकाल चुके। तो अब ए का पोटेंशियल निकाल लो, बी का पोटेंशियल निकाल लो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वी निकाल लो, क्यू अपॉन डेल्टा वी कर दो, पोटेंशियल कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो जब आउटर सरफेस को अर्थिंग करोगे तो भी तो कैपेसिटेंस इतना ही रह जाएगा, है या नहीं। हाँ चेंज तब करेगा जब हम इनर वाले को अर्थिंग करेंगे। तो इनर वाले को जब अर्थिंग किए तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये हम लोग निकाल चुके हैं ऊपर। अब क्या करो कि इसके सरफेस का पोटेंशियल कितना है ये निकाल लो, इसके सरफेस का पोटेंशियल कितना है ये निकाल लो, डेल्टा वी निकाल लो, राइट। और क्यू अपॉन डेल्टा वी तुम्हें क्या दे देगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे देगा। गॉट इट। हाँ अब देखो, इसके बाद थोड़ा और हम आगे चल करके करें। नेक्स्ट केस क्या है इसमें, मान लो सेकेंड सरफेस ना कहीं इनफाइनाइट को चला जाए, यानी एक तरीके से बोले तो हम लोग अभी एक स्फेरिकल कंडक्टर के एक स्फेरिकल सरफेस की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, स्फेरिकल सरफेस की बात कर रहे हैं। यानी कि बी काफी लार्ज डिस्टेंस पे चला गया। एक काम करो तो जरा बी से हम लोग इसको डिवाइड कर दें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 4πε0 ए अपन 1 माइनस ए बाई बी, ये मिलेगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को बी से डिवाइड कर दिया तो हमें ये मिलेगा, राइट। अब देखो, इफ बी इज मच मच लार्जर देन ए, तो ए बाई बी का वैल्यू नेग्लेजिबल हो जाएगा। हाँ अब यदि हम ए बाई बी का वैल्यू नेग्लेक्ट कर दें तो हमें जो सी मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 4πε0 ए मिल जाएगा। यानी किसी भी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होगा वो कैपेसिटेंस कितना होगा, 4πε0 ए होगा। क्लियर है ये चीज। हाँ जल्दी लिखो। नेक्स्ट देखो, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है, देखो, दो सिलेंडर एंड दे आर प्लेस्ड लाइक दिस। एक ये सिलेंडर है और दूसरा कोएक्सियली ये सिलेंडर रखा।
सपोज करो जो इनर है उसका रेडियस स्मॉल a है और जो आउटर है उसका रेडियस कुछ b है, राइट। इसका लेंथ सपोज कर लेते हैं, चलो इसका लेंथ जो दे रखा है ना वो दे रखा है l, ठीक। अब देखो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई इनका जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा। तो क्या करेंगे, एज यूजुअल एक को हम क्यू चार्ज दे दें, दूसरे को माइनस क्यू चार्ज दे दें, राइट। क्योंकि कैपेसिटर की खासियत हमेशा यह है कि एक पे जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा एक प्लेट पे, दूसरे प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज रहेगा, राइट। अब देखो यदि ये अच्छा इसमें हम लोग चार्ज डेंसिटी की बात करें तो चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल, क्योंकि ये पूरे इसके लेंथ पे है ना। इसके इस लेंथ पे यदि लेंथ काफी बड़ा हो, है ना, यदि लेंथ कंपेरेटिवली बड़ा हो तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या मिलेगा तुम्हें, क्यू बाई एल मिल जाएगा, है ना। तो देखो किसी भी पॉइंट पे यदि हम लोग फील्ड की बात करें, किसी भी पॉइंट पे हम लोग फील्ड की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिराइव कर चुके हैं कि ये होता है 2k लैम्डा बाई एक्स होता है। मान लो इसके सेंटर से एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे है तो, करेक्ट। हाँ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे हो गया विच इज अवे। अब हमें मालूम, यदि हम ये जानना चाहते हैं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो हमें ये रिलेशन मालूम है इनके बीच में, डीवी इक्वल होता है माइनस ई डॉट डी एक्स होता है, करेक्ट। तो डीवी को अब चलो अब लोग वैल्यूज रखें तो डीवी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, डीएक्स बीसी डायरेक्शन में ले लो तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई का वैल्यू है 2k लैम्डा बाई एक्स और डीएक्स डीएक्स है। अब हम इसको इंटीग्रेट करें तो जब x का वैल्यू a है, जब x का वैल्यू क्या है a, तो इसका पोटेंशियल कुछ ले ले v पॉजिटिव, और जब ये b पे पहुंच गया तो इसका पोटेंशियल कितना है, v नेगेटिव है, राइट। dv का v मिलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो तो v माइनस माइनस v प्लस इक्वल्स माइनस 2k लैम्डा इज कांस्टेंट, dx बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, ln x ln होता है, a टू b इसको लिख दिया, करेक्ट। अच्छा अब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें पता है कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल है या नेगेटिव पोटेंशियल है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल से ग्रेटर ही होगा। तो यहाँ पे ला के रख दें तो हमें क्या मिलेगा, v प्लस माइनस वी माइनस इक्वल्स, ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, 2k लैम्डा ln b बाई ए मिलेगा, करेक्ट। तो डेल्टा v इक्वल्स क्या हो जाएगा, 2k लैम्डा ln b बाई ए मिलेगा, यानी k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देते हैं तो 2 कैंसिल, तो मिल जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाई ए, करेक्ट। तो अब हमें q का वैल्यू तुम्हें क्या मिल जाएगा, लैम्डा क्या मिलेगा, q बाई एल मिलेगा। तो हम यहीं पे इसी स्टेप में लिख दे रहे हैं लैम्डा का वैल्यू, लैम्डा इज व्हाट, q बाई एल। तो यहाँ से q बाई एल देखो क्या मिल जाएगा, q बाई डेल्टा वी क्या मिल जाएगा, q बाई डेल्टा वी विल बी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन ln b बाई ए इक्वल्स व्हाट, c। तो जो तुम्हें c इक्विवेलेंट मिलेगा वो मिल जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन ln b बाई ए। दिस इज व्हाट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, करेक्ट।